आज मैं अगला वीडियो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो अभी कुछ बचा है उसे आज मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और इसके आगे मैं क्लास 12, 11 और 12 के लिए सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई एक पार्ट में टॉपिक को शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो भी बचा हुआ भाग है उसे मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को मैं 15 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और ये 16वां वीडियो है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टेड स्पीच को मैंने बताया है कि ये असर्टिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंपरेटिव होगा, ऑपरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। हमने असर्टिव के रूल पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव के पढ़ा दिए, इंपरेटिव के पढ़ा दिए और मैंने 15वां वीडियो जो बनाया है वो ऑपरेटिव का भी रूल मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब लास्ट एक बच रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट में कैसे बदले, कुछ मैं जनरल यानी जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है उसी को बताऊंगा जहां तक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए नोट कर लें सभी छात्र, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले चीज तो ये पहचान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी में होगा तो उसका मेन कंडीशन क्या होगा, मतलब पहचान क्या होगा। उसमें क्या होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैं पहले पहचान बता देता हूं। तो उसमें एक तो ये विस्मय बोधक मार्क लगा रहेगा भैया, ठीक, और विस्मय बोधक मार्क लगा होने के साथ साथ या तो वो सेंटेंस इंटरजेक्शन मार्क से शुरू होगा, जैसे एलास है, ओ है, आ है, ब्रेवो है, हुर्रा है, ठीक, हुर्रा है। इन सब के बाद हमको विस्मय बोधक मार्क मिलेगा। ठीक है, या व्हाट या हाउ से भी शुरू हो सकता है, व्हाट ये या हाउ से भी शुरू हो सकता है। तो इस ऐसे सेंटेंस के बाद में जो है, ऐसे सेंटेंस के लास्ट में विस्मय बोधक मार्क मिलेगा। व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले के लास्ट में विस्मय बोधक मार्क मिलेगा। लेकिन अलास है, ओ है, आ है, ब्रेवो है, हुर्रा है आदि ऐसे कुछ और इंटरजेक्शन है जिनके बगल में ही हमको इंटरजेक्शन मार्क मिलेगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस सेट को कैसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर हमको व्हाट या हाउ मिलता है तो ये सरप्राइज देने की बात आती है, वैसे बहुत ज्यादा हमें बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल मुझे एक ही चीज याद रखना है, व्हाट है
या हाउ से शुरू हो, ठीक है, या ओ से शुरू हो, ठीक है, हाँ ओ से भी शुरू हो, तो हम ऐसे दो तीन हैं ये आश्चर्य करने वाले शब्द उसमें प्रस्तुत किए गए हैं, तो हम सेट को बदल देंगे एक्सप्रेस विद सरप्राइज, एक्सप्रेस विद सरप्राइज, ठीक। अगर यहां मतलब हमको ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में कि वो आश्चर्य कर रहे हैं, आश्चर्य करने वाले शब्द हैं, तो मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस विद सरप्राइज में बदलना है किसको, सेड। अगर भैया ऐसे शब्द हो जो दुख प्रकट करने वाले, जैसे एलास इसमें जो दिखाई दे रहा है, एलास तो भैया दुख ही प्रकट करने वाला शब्द है, यानी यहाँ 100% यहाँ दुख प्रकट होगा, आह भी दुख प्रकट करने वाला शब्द होगा, ठीक। ऐसे शब्द अगर हमको दिखाई दे रहे हैं तो हमको करना क्या है, एक्सप्रेस विद सारो, एक्सप्रेस विद सारो में बदलना है, ठीक है। और अगर भैया ब्रेवो है, ठीक, या हुर्रा की मैं पहले बात कर लूं, ठीक है, हुर्रा की बात कर लें, तो हुर्रा का मतलब खुशी की बात होती है, हुर्रा का मतलब खुशी की बात होती है, तो होगा यहां पे एक्सप्रेस, अगर यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, सभी लोग नोट करते हैं इसको, देखिए अगर हुर्रा है इंटरजेक्शन तो खुशी की बात है, और खुशी की बात के लिए देखिए बस वैसे तीन चीज तो हमको याद रखना है, एक्सप्रेस विद सरप्राइज, एक्सप्रेस विद सारो और एक्सप्रेस विद जॉय। एक्सप्रेस विद जॉय, एक्सप्रेस विद जॉय, ये हमको खुशी के लिए प्रकट करना है भैया, जैसे हुर्रा है ये खुशी के लिए आता है, और सारो क्या है, दुखी के लिए है, सरप्राइज क्या है, आश्चर्य के लिए, ठीक है। और अगर इस ब्रेवो दिया हो तो एक्सप्रेस विद एप्लूज, एप्लूज, एप्लूज याद रखिएगा, एक्सप्रेस विद एप्लूज, बार बार वैसे कभी कभी पूछा जाता है, पूछने के लिए जो आता है वो एलास आता है, हुर्रा आता है, या व्हाट या हाउ से भी शुरू हो सकता है, तो बस हमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है सेट को परिवर्तन में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग इसको नोट रखेंगे, किताब में देखेंगे, किताब में भी तुमको मिलेगा, ठीक है, तो नोट रखें। और एग्जाम्पल में दूंगा, अब इसका और भी नियम है, ये पहला नियम हो गया सेट परिवर्तन, दूसरा नियम है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने की बात आती है भैया, इसको हटाने के लिए, हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा भैया, दैट, ठीक। तीसरा नियम की अगर बात करें हम तो अभी यहां पे हम व्हाट या हाउ वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि ये व्हाट या हाउ को मुझे क्या करना पड़ता है, उसे मुझे पूरी तरह सेंटेंस को चेंज करके असर्टिव में ले जाना पड़ता है, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में बदलना पड़ेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं अलग बताऊंगा, पहले मैं इंटरजेक्शन वाला बता देता हूं। जो इंटरजेक्शन मार्क है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मार्क जो है, इंटरजेक्शन मार्क जैसे इंटरजेक्शन मार्क में एलास, जो भी हमने अभी बताया है, एलास है, हुर्रा है, इन सबको हटा देते, हटा देते, ठीक। मतलब जितने इंटरजेक्शन मार्क उनको मिलेंगे वो सब हटा देना है, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा देना है। और चौथा नियम की अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन की अगर बात करूं, टेंस की बात करूं, प्रोनाउन और टेंस
का परिवर्तन प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन पहले ही जैसा, यानी जैसा हम नियम पहले पढ़ चुके हैं प्रोनाउन और टेंस कैसे बदलना है, उसी तरह मुझे बदलना है प्रोनाउन और टेंस को। एरास इंटरजेक्शन या हुर्रा इंटरजेक्शन जो भी है उसको हटा देंगे और डबल इंटू कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। सेट का परिवर्तन इसके पहले मैंने बता ही दिया है। बाकी पांचवें नियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि और जो अदर वर्ड होंगे, अदर वर्ड जो चेंज करने के लिए आते हैं, अदर वर्ड का परिवर्तन भी पहले जैसा होगा, पहले जैसा होगा। अदर वर्ड का भी परिवर्तन जो होगा वो पहले ही जैसा होगा। जैसे हमने बताया था टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को नेक्स्ट डे में, ऐसे ऐसे यस्टरडे को प्रीवियस डे में और टुमारो को नेक्स्ट डे में, ऐसे कुछ वर्ड है हमने लिखा दिया है दूसरे तीसरे वीडियो में ही। तो इन सबको हमें बदलना है। तो ऐसे इतने नियम हमको याद रख देना है, इतना नियम आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में एक एक्सरसाइज करिए, तुरंत आपका बनेगा। और बाकी ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपके बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि he said to him, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, उसके बाद क्या दिया जाए, एलास इसमें बोधन मार्क, ठीक, he died। अब यहां पे बंद। देखिए, अगर इसकी मैं बात करूं तो भैया यहाँ एलास लगा, जिसमें बोधन मार्क लगा है, तो कंफर्म है 100% कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो मुझे इसको जब बनाना शुरू करूं तो सेट को मुझे एक्सप्रेस विद सारो, एक्सप्रेस विद जॉय और एक्सप्रेस विद अप्लूस और एक्सप्रेस विद सरप्राइज इस समय बदलना है। तो एलास है भैया, दुख की बात है, तो यहाँ पे मुझे सारो में बदलना है। एक्सप्रेस विद सारो, एक्सप्रेस विद सारो होगा। उसके बाद में ही एक्सप्रेस विद सारो हिम, ये हो गया। अब भैया हमको क्या करना है, दैट लगा देना है। और दैट लगाने के बाद मैंने बताया है इंटरजेक्शन मार्क जो होगा उसे मैं हटा दूंगा। हटाने के बाद में अगर प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन आ रहा है तो प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन होगा। तो भैया यहाँ ही है तो ही तो चेंज करना ही नहीं है, थर्ड पर्सन है। हाँ, ये डाइड, ये टेंस बदलने का आदेश दे रहा है, कह रहा है पास्ट टेंस में हूं, उधर जाइएगा टेंस में बदल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट शो हो रहा है, यानी डाई का दूसरी अवस्था डाइड है, तो यानी वो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। हमने टेंस परिवर्तन भी बहुत पहले बताया है, ठीक। अब ये बन चुका है, ही एक्सप्रेस विद सारो हिम दैट ही हैड डाइड, ठीक है। और अधिक से अधिक एग्जाम्पल करने का प्रयास करिएगा, जहां ना समझ में आएगा वहां उससे और